केंद्रीय बजट 2025-2026 के महत्वपूर्ण बिंदु। 1 फरवरी 2025 को प्रस्तुत हुआ निर्मला सीतारमण द्वारा लगातार 8वीं बार। बजट का आकार 50.65 लाख करोड़ रुपए, 50,65,345 करोड़ रुपए। बजट में प्रस्तुत विकसित भारत के 6 सिद्धांत। पहला, गरीबी से मुक्ति। दूसरा, 100% गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा। तीसरा, सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाएं। चौथा, 100% कुशल कामगार और सार्थक रोजगार। आर्थिक गतिविधियों में 70% महिला भागीदारी। भारत को विश्व का फूड बास्केट बनाने वाले किसान। ये 6 इसके पिलर रखे गए, 6 इसके सिद्धांत रखे गए। गरीबी से मुक्ति, 100% गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा, सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाएं, 100% कुशल कामगार और सार्थक रोजगार, आर्थिक गतिविधियों में 70% महिला भागीदारी, भारत को विश्व का फूड बास्केट बनाने वाले किसान। इस बजट का उद्देश्य 6 क्षेत्रों, फर्स्ट कराधान, ऊर्जा क्षेत्र, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र तथा विनियामक सुधार में परिवर्तनकारी सुधार करना। केंद्रीय बजट में रेखांकित किया गया है कि कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात विकसित भारत की यात्रा में 4 शक्तिशाली इंजन हैं। 4 शक्तिशाली इंजन कौन से हैं? कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात। निर्यात विकसित भारत की यात्रा में 4 शक्तिशाली इंजन है ये। अब बात करेंगे प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के बारे में। राज्यों की भागीदारी के साथ इसमें कम उत्पादकता, कम फसलों की बुआई तथा औसत से कम ऋण मानदंडों वाले 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना केंद्र की तो है, लेकिन राज्यों की भागीदारी है इसमें। दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन 6 वर्षीय, 6 वर्ष के लिए दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन बनाया है। फोकस क्या रहेगा? तूर, उड़द, मसूर। जैसे दलहन है तो ये दाल होंगी तूर, उड़द, मसूर। बिहार में बनेगा मखाना बोर्ड। बिहार में क्या बनेगा? मखाना बोर्ड बनेगा। भारत मत्स्य उत्पादन और जलीय कृषि के क्षेत्र में विश्व भर में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कपास उत्पादकता मिशन 5 वर्षीय। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी है। असम नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक यूरिया उत्पादन क्षमता वाला एक संयंत्र स्थापित होगा। निर्यात में एमएसएमई का योगदान 45%। बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान स्थापित किया जाएगा। अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित होंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु भारत ट्रेड नेट यानी बीटीएन नामक एक डिजिटल अवसंरचना की स्थापना होगी। डायरेक्ट टैक्स, जिसे हम प्रत्यक्ष कर बोलते हैं हिंदी में, आयकर छूट सीमा 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख की गई थी। 12.75 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं, यानी 75,000 मानक कटौती करी गई थी, तो 12 लाख तक जीरो था, इसलिए 12,75,000। नया आयकर स्लैब क्या बना है? 0 से 4 लाख पर 0%, 4 से 8 लाख 5%, 8 से 12 लाख 10%, 12 से 16 लाख 15% और 16 से 20 लाख 20%, 20 से 24 लाख 25% और 24 लाख से अधिक 30%। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 स्लैब बनाए हैं। पहला 0 का, 5 का, 10 का, 15 का, 20 का, 25 का और 30 का। 24 लाख से ज़्यादा जो भी इनकम होगी वो 30% उसका टैक्स जाएगा, इनकम टैक्स जिसे बोलते हैं प्रत्यक्ष कर। राजकोषीय घाटा रहा हमारा जीडीपी का 4.8%, प्राथमिक घाटा जीडीपी का 0.8%, राजस्व घाटा जीडीपी का 1.5%, तो राजकोषीय घाटा 4.8% रहा है। बजट 2025-2026 में आय के प्रमुख स्रोत। पैसा आया कहाँ से? सबसे ज़्यादा आया उधार एवं अन्य देयताओं से 24%, आयकर से आया 22%, जीएसटी से आया 18%, निगम कर 17%, व्यय के प्रमुख उधार एवं अन्य देयताओं से 24%, आयकर से 22% और जीएसटी से 18%, निगम कर इसमें 17% रहा। सबसे कम जो आया निगम कर से आया, बाकी जीएसटी से, आयकर से और उधार से सबसे ज़्यादा 24%। व्यय के प्रमुख स्रोत। करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा। खर्च कहाँ पे हो रहा है? सबसे ज़्यादा कर और शुल्क में जो राज्यों का हिस्सा दिया जा रहा है, जो जीएसटी से जाता है, 22%, ब्याज अदायगी में 20%, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में 16%, वित्त आयोग एवं अन्य अंतरण 8%, रक्षा के लिए 8%। सर्वाधिक आवंटन किसको हुआ? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को 2,03,000 करोड़ रुपए,
मनरेगा को 86,000 करोड़ रुपए, जल जीवन मिशन को 67,000 करोड़ रुपए और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को 63,500 करोड़ रुपए। सब्सिडी पे कितना खर्च हुआ है? खाद्य सब्सिडी पर 2,03,420 करोड़, उर्वरक पर 1,67,887 करोड़, एलपीजी पर 1,21,000 करोड़, 1,21,100 करोड़, पता नहीं, 1,02,100 करोड़। एमएसएमई ऋण सीमा 5 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ हो गई है। रेलवे बजट आवंटन 2.5 लाख करोड़ रुपए, 200 वंदे भारत ट्रेन, 100 अमृत भारत ट्रेन, 50 नमो भारत ट्रेन। अब हम बात करेंगे आर्थिक समीक्षा 2024-2025। प्रमुख बातें, जीडीपी वृद्धि दर 6.4% रही हमारी। शीर्ष आयातित वस्तुएं कौन सी थी? जो हम इंपोर्ट कर रहे थे वो कौन सी चीज़ें थी? पेट्रोल तेल स्नेहक नंबर 1 पे रहा, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक सामान, तीसरा सोना और चांदी, चौथा रसायन रहा, केमिकल्स। शीर्ष निर्यातित वस्तु हमने एक्सपोर्ट किया पेट्रोलियम उत्पाद एक्सपोर्ट किया, कोयला सहित। दूसरे नंबर पर मशीनरी एवं उपकरण रहे, तीसरे पर परिवहन उपस्कर, चौथे पर रहा इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, पांचवें पर रत्न एवं आभूषण। आयात कौन से देशों से सबसे ज़्यादा हुआ? 5 शीर्ष देश कौन से हैं? चीन, रूस, यूएई, यूएसए, सऊदी अरब। याद रखने वाली बात है कि यूएसए से ज़्यादा यूएई से हम इंपोर्ट करते हैं। चाइना से सबसे ज़्यादा, दूसरे नंबर पर रूस, यूएसए से भी ज़्यादा यूएई से, और लास्ट में सऊदी अरब पाँचवा। निर्यात की दृष्टि से शीर्ष सबसे ज़्यादा हम एक्सपोर्ट कहाँ करते हैं? यूएसए को सबसे ज़्यादा, उसके दूसरे नंबर पर यूएई, यहाँ पे उल्टा हो रहा है। नीदरलैंड एक और नया आ जाता है इसमें, चीन, सिंगापुर। यहाँ पर रूस का नाम नहीं है, हम एक्सपोर्ट में रूस से पीछे हैं, एक्सपोर्ट इतना नहीं करते उसको हम। वर्तमान में चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन चाइना में चल रहा है, दूसरे नंबर पर भारत में चल रहा है। भारत जूट में अग्रणी उत्पादक देश है, जूट सबसे ज़्यादा है। महाराष्ट्र अंगूर उत्पादन में अग्रणी राज्य है। उत्तर प्रदेश बजट, अब ये केंद्रीय बजट खत्म हो गया है। केंद्रीय बजट के बाद हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बजट के बारे में। पेश कब हुआ था ये? 20 फरवरी 2025 को। वित्त मंत्री कौन थे? सुरेश खन्ना। सुरेश खन्ना ने प्रस्तुत किया है। आकार कितना था इसका? 8,08,736 करोड़। कितना? 8,08,736 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश इन योजनाओं में क्रियान्वयन में प्रथम रहा। कौन सी में फर्स्ट रैंक किसने हासिल करी है? पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना में, पीएम जनधन योजना में, अटल पेंशन योजना में, आयुष्मान कार्ड बनाने में, और पीएम सुरक्षा बीमा योजना में सबसे नंबर 1 पर रहा यूपी। मानव दिवस सृजन तथा वित्तीय प्रगति में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है। हथकरघा उद्योग कृषि मित्र के बाद उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला विकेंद्रीकृत कुटीर उद्योग है। कौन सा? कृषि के बाद हथकरघा। सेमीकंडक्टर इकाइयों हेतु डेडिकेटेड प्रावधान आरंभ करने वाला उत्तर प्रदेश का चौथा राज्य बन गया है। राज्य में कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 5 और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे भी 5 हैं। 4 कार्यशील है, 1 कार्यशील नहीं है। कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भी 5 हैं और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे भी 5 हैं। वनावरण एवं वृक्षाच्छादन में वृद्धि के संदर्भ में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। वनावरण और वृक्षों में सेकंड वृद्धि हुई है, जो दूसरे नंबर पर हुई है। तो अब ये बजट यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट।